जस्टिस मल्होत्रा, आपका एक बहुत महत्वपूर्ण केस था सबरीमला का। काफ़ी लंबा चला, बहुत उसके बारे में लिखा गया। 5 जजों की बेंच थी और आप एकमात्र जज थी जिनकी राय बाकी 4 जजों से अलग थी। उन 4 जजों की राय ये थी कि महिलाएं सबरीमला में प्रवेश कर सकती हैं। आपने कहा था कि प्रवेश नहीं कर सकती हैं। उस केस के बारे में थोड़ा बताइएगा और आपने जो राय दिया था। तो शबरीमाला जजमेंट ऐसी है, उसमें 3 इश्यूज़ थे। जो पहला इश्यू मैंने उठाया था कि ये मैटर्स जो रिलीजियस मैटर्स हैं, मैटर्स ऑफ फेथ एंड रिलीजन, यू कैन नॉट ब्रिंग इट टू द कोर्ट थ्रू अ पीआईएल, क्योंकि जब पीआईएल फाइल होती है आपको पता नहीं उसके पीछे कौन है। सो पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस इज नॉट द मोड विच शुड बी एक्सरसाइज्ड एंड पर्टिकुलरली इन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इस पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सेकेंडली, मैटर्स ऑफ रिलीजन आर मैटर्स ऑफ फेथ. So the judges are not theologians to say this is correct in this religion and that is wrong in that. अगर वो इस सिचुएशन में करने लग जाएं, इसमें बहुत डेंजरस प्रीसिडेंट हो जाता है, क्योंकि फिर आप हर एक रिलीजन में क्या करेक्शंस करेंगे। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली वो कम्युनिटी से आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ कि जब इस जो मंदिर है इसमें लॉर्ड अयप्पा को वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में प्रे करते हैं, और ये इसकी जो शुरुआत है ये मंदिर की किसी को पता ही नहीं। वो कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत घोरी एंटिक्विटी में छुपी हुई है, किसी को पता ही नहीं है कि ये कब से है। और इतनी मानता है सदर्न स्टेट्स में, और उस कम्युनिटी से किसी ने इशू नहीं उठाया, वो उसको बहुत रिस्पेक्टफुली बिलीव करते हैं। तो हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये मेरी राय थी। तो और उस कम्युनिटी से कोई भी नहीं कोर्ट के सामने आया। जिन्होंने ये पीआईएल फाइल की थी वो कभी हमारे सामने आए नहीं, तो हमें पता नहीं वो कौन गोस्ट था इनके पीछे जिसने ये फाइल कराई है। मतलब एक बात तो साफ है कि कोर्ट के सामने सब समान है, महिला पुरुष जात पात कुछ मायने नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ कानून और जो सत्य है। जस्टिस कोहली, आपका भी मुझे केस याद आता है जी। उसमें गोवा का केस था अगर मैं गलत नहीं हूँ, और उसमें एक शख्स को सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था जिसमें आपने हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसे बदला था। उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उसको लेकर भी काफ़ी लिखा गया। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो सर्विस मैटर था, इन द सेंस कि जो पटिशनर सुप्रीम कोर्ट में आए थे उन्होंने चैलेंज किया था हाई कोर्ट का ऑर्डर, जिसके हिसाब से जो उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की इंक्वायरी हुई थी और उसके बेसिस पर उनको सर्विस से हटाया गया था इन रिलेशन टू अ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसको उन्होंने चैलेंज किया था कि उनके हिसाब से वो जजमेंट गलत थी। पार्टीज़ को सुनकर हमें लगा कि पटिशनर ने जो कहा वो ठीक था, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसे हम कहते हैं कि उनको मौका देना, अपना मुद्दा आगे रखना, अपना डिफेंस प्रॉपरली प्रेजेंट करना और दूसरी पार्टी को एग्जामिन करना, वो सब उसमें मिसिंग था। तो हमने ये तो एज ए डिवीजन बेंच, वी वर 2 जजेस, judgment was authored by me, but you know that it is never single. It is in Supreme Court always not less than 2. तो हमने, मैं और ब्रदर जज ने दोनों ने डिसाइड किया कि ये केस रिमांड होना चाहिए, उस प्रोफेसर को मौका देना चाहिए कि वो अपना केस आगे रखे। उसी दौरान जब हम ये केस डिसाइड कर रहे थे, काफ़ी स्पोर्ट्स वुमेन सड़क पे उतरी थी कहने को कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, उनका क्लेम था, और उनको सुनने के लिए कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं थी। और ये मुद्दा हमने जब सोचा उसके बारे में, मुझे लगा, क्योंकि वो जजमेंट मैंने ऑथर की थी, इसलिए आप ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं मेरे दिमाग में ये था, और मेरे ब्रदर जज भी एग्री करे मेरे साथ, जस्टिस बोपन्ना, कि कोई ऐसा मौका नहीं, कोई जगह नहीं है जहाँ वुमेन ये बता पाए कि उसकी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी क्यों नहीं बनी तो कब बनी। लेट अस नॉट फॉरगेट कि ये एक्ट 2012 का था, जजमेंट हमारी आई थी 2023-24 में। उस दौरान इतने 10 साल के अरसे में कई ऐसी जगहें हैं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जहां सेक्सुअल हैरेसमेंट इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुई, जहां पता ही नहीं किसी औरत को कि मैंने कहाँ जाना है अगर कंप्लेंट हुई, मैं क्या करूँगी अगर कंप्लेंट हुई। इसमें प्राइवेट सेक्टर, द गवर्नमेंट सेक्टर, द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सबका रोल है। इसलिए हमने वाइड बेस्ड डायरेक्शंस इशू की हर स्टेट को,
हर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि वो रिपोर्ट्स फाइल करें कि कमिटीज़ बनी है, नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, किस तरह एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है. सो इट हैड वाइड रैमिफिकेशंस. केस आज भी चल रहा है उन्हीं डायरेक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन की.